अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ आर्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। अब नवंबर के महीने की आमद है और पाकिस्तान में इस वक्त मिठास जो है वो कम होती दिखाई दे रही है। मेरा मतलब चीनी से है कि चीनी 200 रुपये से तजावज़ डबल सेंचुरी कर चुकी है और हम जैसे गाय बगाई 130 से अपर ग्राउंड पे जाके कीमतें बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आई। मैंने वो वक्त भी देखा और आपको बताया भी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर कीमत 160 से ऊपर गई तो छोड़ेंगे नहीं। फिर रमज़ान शुगर मिल थी जिसने सबसे पहले कीमत बढ़ाई और ये कीमतें बढ़ती गईं, अपनी खुद मिल कीमत बढ़ाती नज़र आई। किसानों से गुफ्तगू हुई, किसान गिले शिकवे शिकायतें सब कुछ करते नज़र आए, लेकिन हुकूमत ने बिलाशुबा बढ़ के इनकी दादरसी की बजाय मज़ीद जो है वो हालात तंग किए। अब हम फिर इस वक्त कमाद के खेतों में मौजूद हैं। अभी कमाद खड़ा है और इसी कमाद ने कटना है तो इन खेतों के अंदर गंदम की बुवाई होनी है, जबकि इस वक्त हमें पाकिस्तान ख़ास तौर पर पंजाब में शदीद जो खाने और ख़ास तौर ज़रूरी इजनास उसकी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हमारी गंदम जो गुज़िश्ता साल 2800 रुपये तक बिकती रही उसकी कीमत ब्लैक मार्केट में इस वक्त 4500 तक टच कर गई है। अब किसान ने उसका बीज बोना है तो डीएपी महंगी है, यूरिया महंगी है, किसान के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी है। लेकिन जैसे किसान के घर से गन्ना निकलता है, किसान के घर से गंदम निकलती है, वो चीनी या गंदम आटे की शक्ल इख्तियार करती है, तो वो गन्ना भी महंगा है, वो आटा भी महंगा है, वो पिज़्ज़ा भी महंगा है और चीनी भी महंगी है। लेकिन किसान के घर जब तक चीज़ पड़ी है वो सस्ती है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरी नहीं होती। सैलाब ने किसान का पहले कमर तोड़ी हुई है और फिर जो रहता किसान है उसके लिए अब क्या सूरत हाल है। हम इस वक्त कमाद के खेतों में मौजूद हैं। हमारी फैसलाबाद की सबसे ज़रखेज़ बेल्ट नडवाला रोड है जो कि अमीरपुर बंगले की तरफ जाता है और इसके दोनों इतराफ़ बड़ी तादाद में जो है गन्ने के काश्तकार मौजूद हैं, जो कि अभी तक फैसलाबाद के दीगर डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद अगर तहसील सदर और सिटी की बात करें तो उसमें वाहिद हल्का है जहाँ कुछ अभी ज़राअत के जो बाकियात हैं अच्छे अंदाज के अंदर वो बाकी हैं। तो गुफ्तगू करें किसानों के साथ और हमारे साथ एक ऐसी उम्र गुजारने वाले किसान मौजूद हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी जो है वो ज़िम्मेदारी के साथ गुजारा भी किया, उसके ऊपर अपनी ज़िंदगी भी गुजारी। उनसे हालात वाक़यात पूछेंगे और फिर बारी बारी सबके पास चलेंगे। आगाज़ एक हाथ से कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? रशीद अहमद। जी साहब, कितनी उम्र होगी? 60-62 साल। 60-62 साल। कितने सालों से आप ज़िम्मेदारा कर रहे हैं खुद? सारी उम्र से ही जिम्मेदारा कर रहे हैं। ज़िम्मेदार ख़ानदान के अंदर पैदा हुए। कितने आपने इस बार गन्ना लगाया, कितने एकड़ पे? 6 एकड़। 6 एकड़। और इससे पहले भी आप 6 पे लगाते थे या कम पे लगाते थे? काम ही हो जाता है। क्या सूरत हाल है इस वक्त आपकी? अगर कॉस्टिंग देखें, खर्चा देखें, कितना का आ गया 1 एकड़ पे और आपके ख्याल में कीमत क्या होनी चाहिए? क्योंकि अभी जो कीमतें नज़र आ रही हैं आपके नज़दीक सबसे 2 मिलें हैं। सबसे पहले जो चुनियोट के अंदर रमज़ान शुगर मिल है, वज़ीर-ए-आज़म की मिल है, उन्होंने सबसे पहले ऐलान किया कि 400 के ऊपर, जबकि उधर गेट के ऊपर भी एहतजाज भी चल रहा है कि 1 नवंबर को चलेगी भी, कीमत बड़ी कम है। क्या कहेंगे? कीमत गन्ने की बहुत थोड़ी दे रहे हैं, 400 रुपया, 600-700 रुपया होनी चाहिए थी। इन्हें 200 तो 50-60 रुपया ने चीनी किलो मिल रही है। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਰਿਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਹਿਸਾਬ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹੋ 400 300 400 300 ਇਹੋ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਦੇ। ਅੱਛਾ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਬੁਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਪਿਛਲੇ। ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ। ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਤੇ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਹਾਈ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਖੜਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਘਟੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਫਿਰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਲਾਏ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਜੀ ਮਿਸਾਲ 700-800 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੀ, ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ। ਤੇ ਅਗਰ ਵਜ਼ੀਰ-ए-आज़म ਦੀ ਮਿਲ ਆਪ ਹੀ ਚੰਗਾ ਰੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੋ ਜੇ। ਵਜ਼ੀਰ-ए-आज़म ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਬਿਹਤਰ ਰੇਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਗੰਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੰਨੇ ਸਾਰਾ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਡੀਲਰ ਹੀ, किसान को फायदा। किसान को कोई फायदा नहीं। और किसान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मकबूल अहमद डोगर। मकबूल साहब, आप क्या कहेंगे कि कितने साल से? जनाब, मैं 40 साल से काश्तकारी कर रहा हूँ। ये जो खासकर गन्ना है, गंदम है, ये हमारी मेन फसलें हैं। पहले तो गंदम ने ज़िम्मेदारों की कमर तोड़ दी, खर्चा भी पूरा नहीं हुआ। अब जो ये रेट लगा रहे हैं उनसे तो ये साल की बल्कि 15 महीने की फसल, सितंबर काश्त करते हैं, 15 महीने की फसल है। बिल्कुल सही। आप अंदाज़ा कर लें कि बिजली कैसी है,
कितनी महंगी है या खाद कितनी महंगी है, दवाएं कितनी महंगी हैं। हम हर खर्चा करते हैं लेकिन खर्चा भी पूरा नहीं होता। हम आप देख रहे हैं बाज़ारों में ये इधर उधर के किसान जो है वह इधर उधर डामाडोल कि खर्चा भी पूरा कर ले तो फिर खर्चा ही पूरा नहीं होता। जो ठेके है 1.5 लाख रुपया ज़मीन का ठेका है, जो ठेके पे ले वो ठेका छोड़ कर भाग रहे हैं। हमारा मुतालबा ये है कि कोई ख्याल किया जाए, कोई खाद थोड़ा बहुत सस्ता किया जाए, कोई डीजल थोड़ा बहुत सस्ता किया जाए। बिजली ने कमर तोड़ी हुई है तो उधर कह रहे हैं कि रेट जो है हमें 400 रुपया देगा। इससे तो खर्चा भी नहीं होता, गाँव काश्त नहीं। जैसे अब लोग गंदम उतनी काश्त कर रहे हैं जितनी घर को ज़रूरत होगी। जो अच्छा, मैं ये इधर आ ही रहा था कि आपने उस तरफ का रुख कर लिया कि इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत नहीं। जब सैलाब के अंदर हमारा 30-35% ज़राअत जो है पहले ही ज़मीनें तबाह हो चुकी हैं, उसके ऊपर वो दरिया अपने ठल छोड़ गया और उसको अभी साफ़ होते क्लियर होते ज़मीनें तैयार करते अगला साल आ जाएगा। और इस बार ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी कि जो हमारी गंदम की पैदावार कम हुई है, मकई का रेट चढ़ गया है, उसके बाद चावल हमारा तबाह हो गया, गन्ना तबाह हो गया, चीनी महंगी, आटा महंगा, सब कुछ महंगा है। ज़्यादा पैदावार करें, किसान को ज़रा लाडले बच्चे की तरह पाला जाए। देखो जी, जो गंदम है पिछले साल लोगों ने बहुत घाटा खाया। वो लोग कहें काश्त नहीं करें कि फ़ायदा क्या है उसका, काश्त करने का फ़ायदा नहीं है। अगर ये हमारे गन्ने के साथ भी ऐसा सलूक हुआ तो वे छोड़ देंगे, फिर ये हम भी कोई चाय बाय का बना लेंगे होटल से होटल। और हमारे रवायती फसल है भी गन्ने के बाद इधर है जी, गन्ना अच्छा कीमत मिलेगी तो गंदम लगेगी। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ ये जो रोड है ना हमारा, यहाँ छोटे काश्तकार हैं, बड़ा काश्तकार कोई नहीं। कमाद की फसल काट कर फिर गंदम काश्त करते हैं। बिल्कुल सही है। अगर मिलें ना चली, कमाद खड़ा रहा तो गंदम वो वैसे ही नहीं काश्त होगी। और वो अगर उस मौसम में लगी जब जाके, वैसे मौसम सर्द होगा पछेती नहीं फिर तो होगी नहीं ना। हम इतनी जितना मर्जी खर्चा कर लें फिर तो वो जहर ही होगा ना, नहीं होगी, हो ही नहीं होगी। तो गवर्नमेंट तो किसानों के पीछे पड़े, कहते हैं किसान माफिया है, पता नहीं किधर है किसान माफिया, क्या किसान माफिया है, समझ नहीं आ रही किसान माफिया। जो दिन रात हम एक किसान काम करता है दिन रात, उसकी मजदूरी भी ना मिले। मिसाल मजदूर आदमी 1500-1600 रुपया दिहाड़ी लेता है, हमें 500 रुपया भी मजदूरी ना मिले, 100 भी नहीं मिलती, 500 तो बड़ी दूर जा, खर्चा ही पूरा नहीं होता तो क्या क्या किया जाए। हम तो बस अल्लाह के रहम करम पे हैं। बिल्कुल, अल्लाह पाक खैर करे। क्योंकि ये हाइसा में बड़ी प्यारी बात की कि अगर इसका ये बड़ा तसलसल से बोला जाता है कि अगर आप ये कपड़े लेने जाएं ना तो दर्जी अपनी कीमत मांगता है, सिलाई इतने की है। कपड़ा बनाने वाला जो है वो बनावट के पैसे लेता है कि मैंने कपड़ा इतने का विविंग किया, मैं इतने पैसे लूँगा। आप जूती वाले के पास जाएं, वो कहा मैंने जूती इतने की गांठ के दी है, मैंने इतने पैसे लेने हैं, यानी कि वो जो जिसके पास। आप लोहार के पास जाएं, वो अपनी कीमत मांगता है। लेकिन किसान एक वाहिद फील्ड है जिसके अंदर वो कीमत नहीं मांग सकता। सरकार कीमत लगा दे तो उससे 10 ऊपर मिल जाए, 10 कम मिल जाए, इसकी भी गारंटी नहीं। लेकिन अगर सरकार अनाउंस ही नहीं कर रही स्पोर्ट प्राइस तो होगा क्या, किसान का वैसे ही जो है वो बेड़ा गर्क हो जाता है। अब ये देखें, गन्ने की अभी कीमत पूरी मुतय्यन नहीं की जा रही कि आगे 3500 रेट जो है वो पंजाब गवर्नमेंट गंदम का निकाल रही है, जो पे किसान पहले ही कह रहा है कि इस कीमत में ना गंदम लगाई जानी है और ना हमसे फिर इसके ऊपर जाके जो है कॉस्टिंग पूरी होनी है। किसान और मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम सलाम, है? मोहम्मद अवैसी। और ऐसा आप क्या कहेंगे, कितने एकड़ की है आपकी गन्ने की फसल? मेरी है 15-20 एकड़। 15-20 एकड़। और यानी कि आप ज़रा हमारी जो नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं 95% 10 एकड़ से कम, उनसे ऊपर है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या सूरत हाल है इस वक्त? सर बहुत बुरी सूरत हाल है और गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना चाहिए, कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। लगाया क्या सोच के था? लगाया तो यही था कि 600 कम से कम तो कुछ 600-700 होगा। बल्कि जब लेकिन देखें ना 200 हुई होगी, आपको ज़रा खुशी हुई होगी, लगता है इस बार कदर पड़ जाएगी। हाँ बिल्कुल, खुशी जो हुई थी कि चीनी चलो बढ़ रही है, हमारा भी कुछ बनेगा और पैसे आएंगे। देखो ना, ये सारे साल की खेती है और इसी के ऊपर ज़िम्मेदार में सर्वाइव करना, उसकी फैमिली में पूरी सर्वाइव करना है। उसने पूरे साल इसी से पैसे रखने हैं अपने पास, खर्चे करने हैं, अगली फसल काश्त करनी है। पंजाबी कहते चीनी महंगी हुई, तुसी वट तोड़ के क्या पानी बोतल ला दो। हाँ, वो तो करते हैं ना कि चलो बंदा कोशिश तो करता है ज़्यादा से ज़्यादा फसल हो जाए और बेहतर हो जाए और मेरे हालात भी बेहतर हो जाए। ज़िम्मेदार की यही कोशिश है। अगर ज़्यादा पैसा ज़िम्मेदार, हमारा ज़राती मुल्क है, जितना पैसा ज़िम्मेदार के पास आएगा और उतनी इकॉनमी बेहतर होगी इस मुल्क की। डेफिनेटली आपको दरामद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे। और देखें ना, हमारे यहाँ अपना अद्वियात के देखें, खाद के रेट देखें, इंडिया में देखें, हमारे साथ ही है, वो पड़ोसी मुल्क है, हम दूर कहीं नहीं जाते।
यूरोपीय मुल्क की तरफ नहीं जाते, कंपेयर नहीं करते। बहुत बार एक मुतालबा ये भी होता है कि आप बड़ी मिलों की बजाय छोटी बॉडी की मिलें जो हैं वो, जैसे हमारे हमसाया दुश्मन से कुछ अच्छी चीज़ मिले तो सीख लेनी चाहिए। वैसे तो हम चढ़ते पंजाब को दुश्मनी कहते हैं, बहादुर को कहते हैं, कि वहाँ छोटे छोटे यूनिट्स हैं, 4-4 5-5 गाँव के छोटी मिलें लगाई हुई हैं जो कुछ साहिब हैसियत उनको दी हैं। लोग वहीं अपनी चीनी निकलवा के उसे बेच भी लेते हैं, क्योंकि आखिरकार आपको भी चीनी बिल्कुल, ये मैंने भी सर्च किया है कि ऐसे ही है। बिल्कुल, उन्होंने ना बाकायदा गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई हुई है, लिमिट रखी हुई है कि इस एरिया में इतनी, यानी कि उनका होता है कि हाँ जी इतना गन्ना वो ले सकते हैं, इससे आगे इससे यानी कि बड़ी मिल लगा ही नहीं सकते। लेकिन हमारे यहाँ के बस लगाई जो बड़े सारे 10 लाख से कम बॉडी की मिल ही कोई नहीं है। और देखें उधर DAP का रेट देखें आप, हमारे माशाल्लाह इधर 13-14 हज़ार होगा। हाँ जी, तो वो ब्लैक में है ना, चलो गवर्नमेंट 13-14 वो मिलती नहीं है, ब्लैक में मिलती है 16 हज़ार, और उनके देखें वो 1600 का होगा। तो इसी तरह यूरिया का 300-400 का है और हमारे 5-6 हज़ार का मिल रहा है। तो फिर क्या, तो जिम्मेदार किधर जाए? जिम्मेदार ने तो हुकूमत से आस लगानी होती है, हुकूमत को चाहिए कि बेहतर पॉलिसी बनाए। तो आपको माफिया कहता है वो तो पता नहीं उन्होंने क्यों कहा, ये मुझे नहीं पता कि किन की तरफ देख के कहा, लेकिन शायद मुझे लगता है किसान का सफेद सूट है ना जो पहन के वो निकलता है और सर पे वो तो उसे लगता है कि खुशहाल ही है। वो तो पंजाब का रवायती ड्रेस है ना, वो वाइट सूट पग, तो वो तो पहनना जिम्मेदार ने वही पहनता बेचारा, वो रखे हुए हैं उन्होंने संभाल के, जो वक्त होता है पहन लेते हैं। बल्कि सारे सोशल मीडिया पे बड़ी मीम्स चलती हैं कि चौधरी साहब दसो गन्ना कहते हैं, कहता है जो चौधरी के ही बचिया बाकी गन्ना हाँ, तो ही देख लो, आप देख लें कि ये कोई भी देख लें, जैसे दुकानदार है वो बैठा हुआ है, पीछे से बढ़ेगा वो आगे बढ़ा देगा। ज़िम्मेदार की चीज़ें बढ़ रही हैं, अखराजात बढ़ रहे हैं, डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन ये ज़िम्मेदार खुद नहीं बढ़ा सकता, ये हमारे गवर्नमेंट के हाथ में है। बिल्कुल सही है, ना सोचेंगे तो जिम्मेदार फिर तबाह ही है, फिर एंड है। बिल्कुल सही। आगे गंदम की फसल आ रही है, उससे पहले प्रिकॉशनरी मेजर्स ये हैं कि गन्ने के किसान को जो है कुछ बेहतर एकदम कीमतें मुयसर आ जाएँ तो डेफिनेटली वो, जब ये गन्ना एक तो बर वक्त मिलें, ये बड़ी 4-5 साल से टॉपिक हाईलाइट हुआ, तो अब एहसास हुआ, हर ज़ुबान ज़द-ए-आम बात हुई कि 1 नवंबर से अगर गवर्नमेंट मिलने चलवा दे तो हमारी गंदम की अच्छी पैदावार हो सकती है, किसान को कुछ अच्छा मुआवजा मिल सकता है, और फिर किसान को पैसे मिले, चीनी ना मिले, कि जब चीनी मिले तो फिर किसान के घर छापे पड़ते हैं। हमने देखा जब चीनी महंगी हुई तो किसान घर छापे पड़े, आप स्टॉकर हैं, उसने कहा मैं तो मिल वाले से चीनी लेके आया हूँ, पैसे नहीं मिले। उन्होंने कहा नहीं जी स्टॉकिंग की है क्योंकि आपके पास इतनी बोरियां पड़ी हैं। उमर साहब मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका शुक्रिया कि आपने हमें मदऊ किया, कि आपने कहा पहले आके हमारे गिले शिकवे पहले भी सुन लें, बाद में तो आपने सुनने ही सुनने हैं। क्या हालात वाक़यात हैं, मिलों वाले क्या कह रहे हैं, आपके कहने इस एरिया में तो 2 मिलें पड़ती हैं, ज़्यादा सोचा जाता है कि इस इलाके की तो बहुत सारे गन्ने किसानों की सुनी जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सिटी 41 का और बिलाल भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी एक आवाज़ पे भागे आते हैं। चले, हमारी मरियम नवाज़ वज़ीर आला साहबा तो नहीं सुनती, चलो ये हमारे भाई हैं, ये तो सुनने भाग आते हैं। सर मसला पता क्या, जिस एरिया में आप खड़े हैं ना, इधर कम अज़ कम भी ना 1.5 लाख के करीब पर एकड़ ठेका है। उसके बाद गन्ने की जो इधर एवरेज है ना, वो औसत पैदावार 1000 मन से ज़्यादा नहीं है। 1000 मन उसकी आती है जो बड़ा अच्छा ज़मींदार है, जिसके पास इजाफी पैसे बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है। आम ज़मींदार की इधर पैदावार है 700-800 मन। 400 रेट है, 400 रेट में सर 100 रुपया तो है अखराजात, अगर आप डायरेक्ट भी शुगर मिल की तरफ जाते हैं। हमारे इधर करीब ही डीलर हजरात बैठे हैं कंडे लगाकर, वो 300 पे, पिछले साल भी 300 पे परचेज शुरू हुई थी। 10 एकड़ वाला जा ही नहीं सकता। 300 पे सर शुरू करेंगे तो 300 का मतलब है आपका 3 लाख का एकड़ हुआ। 3.5 लाख जिमीदार का 1 एकड़ पे खर्चा है, ठेका, बीज, खाद और पानी। बिजली इतनी महंगी है, 40 से 46 रुपये पर यूनिट जिमीदार ने अदा किया इन गर्मियों में, यानी जिमीदार स्टार्ट से ही 50,000 घाटे से शुरू होगा। उसके बाद कह रहे हैं जी गंदम, वज़ीर आला साहब इनिशिएटिव लेके जी गंदम बिजाओ, अनाज की किल्लत है। अनाज की किल्लत तो होगी, शुरू में नवंबर और दिसंबर में जिमीदार को रेट नहीं मिलता। ये माफिया ने एक रूल बनाया हुआ है, रेट देते हैं, जिसके बाद कहते हैं हमने गन्ना महंगा ख़रीदा है। पिछले साल भी इन्होंने 275 दिसंबर तक गन्ना 275 से ऊपर मार्केट में उठने नहीं दिया, मिलों में 375 लिया। जब गन्ना जिमीदार का आधा गन्ना ख़त्म हो गया, थोड़ा रह गया, फिर उन्होंने जनवरी में मुकाबले शुरू कर दिए, फिर गन्ना गया है 575 तक भी इन्होंने मिल में लिया। वो CPR उठा के आ जाते हैं, हाई कोर्ट में भी आ जाते हैं, देखे जी हमने गन्ना बड़ा महंगा ख़रीदा, हम तो मर गए हैं। अब समझ नहीं आ रही, कल ही मैंने चीनी खरीदी है स्टोर से, वो कहते हैं जी बोरी के हिसाब से 206 रुपये है, अगर 1-2 किलो लेनी है तो 220 है। 220 को किलो वही जिमीदार लेके आएगा और 300 को अपना गन्ना बेचेगा 400 को।
हमारा तो मुतालबा है वज़ीर आला साहब को होश के नाखन ले, कम अज़ कम 600 रुपया मन गन्ना निकालेंगे। नहीं तो आप जो उधर जाके बहावलपुर में ज़मीनें आबाद कर रहे हैं ना, उससे पहले ही साल, एक साल या आखिरी साल ही है, ज़मींदार का सोना भी बिक गया है, उसका कोई प्लाट था वो भी बिक गया है, जानवर भी बिक गए हैं। अब रह गई है ये ज़मीन ही, ये बहावलपुर से ज़्यादा बंजर हो जाएगी। आखिरी साल ही है, वो जट दी एक कहावत है, बस आखिरी धक्का वाजे लग गया, नहीं तो मर्या तो मैं है गई। बिल्कुल सही। इस वक्त सूरत हाल आपके ख्याल में इतनी बुरी है, और जो आप कटौती कह रहे हैं, अभी तो जब आपने जाके रखना है पहले तो कहा जाएगा कि ये पास ही नहीं है, तो पहले वो नॉन वैरायटी का इशू बाद में है, उसके बाद कटौती मनमर्जी की करते हैं। कटौती का क्या, कटौती नहीं करते, वो वजन ही कम तोलते हैं, इनका ही अपना ही कोई रूल है। आगे कहते हैं ये या ट्राली बाहर निकालो, वो स्कूटी वाले आ जाते हैं। जिम्मेदार बेचारा क्या करे, ड्राइवर उधर क्या कर सकता है, बेबस है। और पैसों की मेरे ख्याल में पैसे तो जो डायरेक्ट बंदा जाता है ना शुगर मिल में, सर मैं डायरेक्ट शुगर मिल में जाता हूँ, मेरे पास 70 एकड़ गन्ना है, पैसे आपको डायरेक्ट मिलते नहीं है, किसी के अकाउंट में नहीं आते। डीलर बैठे हैं, नहीं डीलर बैठे हैं, अगर आपने डायरेक्ट गन्ना मिल में देना है ना तो आपकी पेमेंट भी फंसेगी। 15 दिन का शेड्यूल बना के एक माह के एंड पे कह देते हैं 10 दिन की स्टॉप है, आगे से 72 घंटे बाद है। डीलर हजरात बाहर बैठे हैं, वो स्टार्टिंग में 10 से 20 रुपए मन की कटौती करके पैसे देते हैं। कि कैश के ऊपर कह रहे हैं 10-20 रुपए कटौती वो डीलर बैठे हैं, इन्हीं के बिठाए हुए हैं, अपने लोग हैं। कोई जीएम साहब का अजीज है, कोई नीचे का अजीज है, वो अपने पास से पैसे दे के। ये एक नया ही कानून बना हुआ उधर, जिम्मेदार को डायरेक्ट पैसा नहीं मिलता शुगर मिल से भी। इधर हमें माफिया कहते हैं, इधर से तो सारा पाकिस्तान इनका माफिया, शुगर मिल भी माफिया, बाहर भी इन्हें माफिया बिठाए हुए हैं। पिछले बार ये गुफ्तगू की थी कि वज़ीर आज़म ने कहा कि जब चीनी महंगी हुई कि मिलों वालों का चीनी महंगी ना हो। मैंने इसका जुमला ये बोला था, वज़ीर आज़म ने नहीं, चीनी मिल मालिक ने चीनी मिल मालिकान को कहा रेट इतना हो आप इससे बढ़े ना। चीनी मिल मालिकान ने चीनी मिल मालिक को कहा ठीक है हम ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा अजीब बेवकूफ़ बनाया हुआ, आप खुद सब कारोबार को जानते हैं, आपको ऑर्डर नहीं देना चाहिए, आपको तो इम्प्लीमेंट अपनी मिल से करना चाहिए ताकि सब चीज़ें खुद ही ठीक हो। सर इस साल ना सबसे कम काश्त पंजाब में गन्ने की है, सैलाब की नज़र भी 30 से 40% गन्ना सैलाब की नज़र हो गया। नलायकी थी, गवर्नमेंट ने बंद टाइम पे नहीं तोड़े और पानी खड़ा रहा, वो खत्म हो गया। उसके बाद आप देखेंगे गंदम इन्होंने पिछले साल भी कहा था हम जिम्मेदार का नुकसान नहीं होने देंगे, वो गंदम में हम ट्रैक्टर देंगे। जो गंदम ट्रैक्टर तो मिला उसको जिसका 50 एकड़ था, जिसका 50 एकड़ था उसकी अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन ही ठेके पे थी, ठेकेदार मर गया, तो मालिक ने घर बैठे ट्रैक्टर लिया, 5-4 लाख बाहर फरोख्त कर दिया। उसने कहा शुक्रिया मरियम नवाज साहबा, घर बैठे ट्रैक्टर देता। उसके बाद ये आ गई गंदम हमसे 2200 में खरीदी है। अब देख लें गंदम का बहरान शुरू हो गया है। अगर यही हालात रहा, चीनी और गंदम पाकिस्तान में नहीं मिलेगी, इतना बहरान आएगा। ये पीपल पार्टी के दौर को भी याद ही करते रहेंगे, रोते रहेंगे। अभी चीनी नहीं मिल रही, 220 का मतलब है चीनी खत्म है, पता नहीं क्या बनना है। आखिरी महीना दुकानदार कलमे भर रहे हैं, अभी कोई कहता मेरे पास 10 किलो पड़ी है, कोई कहता मेरे पास 15 किलो पड़ी है। ये हाल गंदम का है। अगर 1 नवंबर से मिल स्टार्ट ना हुई, अगर रेट ना मिला, कोई जिम्मेदार गन्ना कटाई नहीं करेगा, हम नहीं करेंगे। जब हम गन्ना नहीं कटाई करेंगे तो गंदम नहीं काश्त होगी, गंदम नहीं काश्त होगी तो समझ लो चीनी की भी किल्लत है, गन्ने की भी किल्लत है। बिल्कुल जी, किसान ने ये बड़ा फार्मूला बता दिया कि दो फसलें मरकजी जो साल की दो फसलें वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम सलाम। मोहम्मद इफ्तिखार। इफ्तिखार साहब कितने एकड़ ज़मीन है? 6 एकड़ गन्ना जी। 6 एकड़ गन्ना हाँ जी। ते पिछले साल कितना लाया सी? पिछले साल थोड़ा सी थोड़ा सी ते एक ही वाद क्यों लाया, ਕਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ? ਉਮੀਦ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਰੇਟ 6-700 ਹੋਏਗਾ, ਚੀਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਰੇਟ 400 ਕੱਢਤਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੋਹਰੇ ਹਿੱਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਲਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਕਣਕ ਪਰੂ ਗਾਗਾ ਛਦਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਣਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2000-1800 ਨੂੰ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਘਾਟਾ। ਹੁਣ 4500 ਨੂੰ ਕਰਤੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਣੇ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਨਿਆਣੇ ਵਿਆਹੀ ਦੇ ਸੀ ਕਮਾਦਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਡੇਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਨੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਮਰਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁਆਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਵੱਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। 400 ਗੰਨਾ ਦੇ ਘਰੇ 500 ਨੂੰ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਪਾਣੀ ਗਿਣੀਏ, ਖਾਦਾਂ ਗਿਣੀਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਣੀਏ, ਗੰਨਾ ਦੇ ਘਰੇ 500 ਨੂੰ ਪੈਣ ਡਿਆ ਤੇ 220 ਰੁਪਏ ਚੀਨੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੰਨਾ ਹੀ 400 ਨੂੰ ਲੈਣ ਡੇ, ਸਾਨੂੰ 300 ਬਚਣ ਡਿਆ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਾਫੀਆ, ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣ। ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਜਿਉਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਜੀ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਕਣਕ ਚ ਆਣ ਕੇ। ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਮੇਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੰਨਾ ਤੇ ਕਣਕ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਚਾਵਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਫੜ ਕੇ ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ।
ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 6-700 ਕਰੇ, ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 4000-4500 ਕਰੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। 3500 ਕਹਿੰਦੀ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ। ਗੰਦਮ 3500 ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੱਲਾ ਬੀਜ ਲੋ, ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਡਈ ਜੀ। ਕਿੱਲਾ ਬੀਜ ਕੇ ਖਰਚਾ ਕਰ ਲਈਏ, 3500 ਨੂੰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਡਈ। 15-16 ਨੂੰ ਬੋਰਾ DAP ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਧਾ ਪੱਥਰ ਰਲਾਇਆ, 2 ਨੰਬਰ ਮਿਲਣ ਡਈ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਡਈ। 5000 ਦਾ ਝੂਰੀਆ ਦਾ ਬੋਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਖਾਦ ਦਾ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਉਹ 2000 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਖਰਚਾ ਬਹੁਤਾ ਆਮਦਨੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਫਿਰ? ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੁੱਢੀ ਕੋਲੇ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਅਮੀਪੁਰੋਂ 300 ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਡਈਆਂ ਵੇਖਣ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ आर्टिफिशियल ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ सोना नहीं रहा, सारे बेच लिया। ठीक है जी, ये किसान ने अपनी आप बीती, वो कहते हैं ना देसी ज़ुबान और मीठी ज़ुबान जो पंजाबी है, जब वो अपनी ज़ुबान में अंदाज में गुफ्तगू करते हैं तो वो दुखड़े भी वैसे बयान करते हैं। और मेरे ख्याल में ये दुखड़े अगर पहुँचते हैं तो इसका असर भी उतना ही होना चाहिए। अब कुछ और किसान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक? ठीक है, अल्लाह पाक है। तारक डोगर जी। तारक साहब, की देखते हो किसान का इस वे सूरत हाल कि गन्ने की फसल बिल्कुल इस भाई ने बड़ा किया कि मेहनत वो बहुत सारे गाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਮਾਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਜੀ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੈਂਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਮਾਦ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ 20 ਤੋਂ 25,000 ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੀਜਣਾ ਅਸੀਂ ਕਮਾਦ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਦਣਾ, ਬੀ ਖਾਦ ਬਹਾਈ ਪਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਦਿਨ ਖਰਚਾ ਜੀ 1 ਏਕੜ ਤੇ। 1 ਏਕੜ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਤੋੜਤਾ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਦਾਰੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਜੀ। ਤੇ ਠੇਕਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਭਰਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁਣ ਏਕੜ ਤੇ 1.5-2 ਲੱਖ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਹ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 7-8 ਲੱਖ 2-3 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦਾ ਬਣਨਾ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਡਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੂਫਾਨ ਰੱਬੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸਾਰੇ ਕਮਾਦ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਾਂ ਕਮਾਦ ਤੇ ਆਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 8 ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਾਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੱਪੜਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਈਦਾ ਨੱਠੇ ਜਾਈਦਾ, ਨੱਠੇ ਆ ਜਾਈਦਾ। ਅਮੀਪੁਰ ਬੰਗਲਾ ਸਾਡਾ ਵਾ ਅੱਡਾ, ਇੱਥੇ ਅਖੀਰ ਦਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਖਾਲੀ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਕਮਾਦ ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਦ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਦ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, 100 ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿੱਧਰ ਕਮਾਦ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਦਣ ਹੀ ਸਰ ਗਿਆ ਸੀ। बिल्कुल सही है। ये बड़ा मेन पॉइंट है कि जब गन्ना लेके आना, किसान ने आगे बुआई गंदम की करनी और कुछ पैसे बचने तो एक कोठा बना लेना है, एक छत डालनी है, किसी का आगे 2 जानवर ले लेने हैं। वही जानवर इस नीयत से लेने हैं कि आगे जाके गंदम से पैसे आएंगे, मिला के बेच के अपनी बेटी का या अपने बेटे का ब्याह करूँगा, शादी करूँगा। लेकिन सैलाब के अंदर भी जो लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं वो ना होने के बराबर है। यहाँ पंजाब और सिंध की लड़ाई ज़ीराला लड़ रहे हैं। मेरे ख्याल में जो बिलावल भुट्टो और मरियम की लड़ाई थी वो तो सुलह होगी, लेकिन किसान को तो पूछो कि जिसके नाम के ऊपर लड़ाई चल रही थी उसको कुछ मिला है, तो वो खाली हाथ ही है। वो सिर्फ नारे सुनता रहा और लोग खुश हो रहे थे कि हमारा मुकदमा मरीम नवाज लड़ती नज़र आ रही है कि वो कह रही मैं किसी से कुछ मांगने नहीं जाऊँगी, तमाम लोगों को उनका हक दूंगी, लेकिन नज़र बज़ाहिर कुछ और आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की नाम तो ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ। ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਤੋਂ ਮੁੰਸਲਿਕ ਹੋ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਰਦਾ 30-35 ਸਾਲ। 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੰਨਾ ਲਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਤੇ? 5 ਏਕੜ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਤੇ ਪਗੜੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਖੀ ਹੋ? ਬਹੁਤ। ਕੱਪੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਹੀ ਧੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ। ਕਿ ਇਹੀ ਬਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਇਹ ਸਾਫ ਵੀ ਸੁਥਰੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਰੇਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 400 ਚ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਕੇ 300 ਰਹਿ ਜਾਣਾ, 300 ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਟ ਲੈਣੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ ਵੈਰਾਈਟੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਛਲਾਈ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਜੀ। 100 ਰੁਪਏ ਮਣ ਮਗਰ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਰਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, 100 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਪਾਸ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ सवाल है। ਹਾਂਜੀ। अच्छा, ये ला के भी पास। हाँ, ये बहुत सारी मिलों का ये भी फार्मूला है कि वही वैरायटी जो बाद में पास हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम वालेकुम सलाम। सैफुल्लाह खान। सैफुल्लाह साहब, आपने कितने एकड़ पे लगाई है? जी, मैं तो मेरे ख्याल से 40 एकड़ भी लगा चुका हूँ, फिर 30 एकड़,
कम हो फिर रही है। आस्ता आस्ता ना आपने सारा कुछ बेच कर ना अब मैं 8 किलो लगा रहा हूँ। आप 40 से शुरू हुए जी। हैं और आप 8 पे आ गए हैं। 8 पे आ गया। और वो फिर उनके वाली बात सही है कि पंजाबी ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਰਹਿ ਜਾਂ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ बस ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ 12 14 ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ वजन किसी ਜਾਂ ਦੋ चीज़ ਤੇ का ਆ रेट ਜਾਓਗੇ। नहीं है, नहीं सही। कोई उम्मीद नहीं ला कर बिठे सी कि साड़ी चीज़ का यह रेट मिल जाएगा, कोई पता नहीं जिस तरह हुण बेड़ा गर्क होंदा पे। ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਫੇ ਐਸੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਨੇ साडी ਤੇਲ थोड़ी मजबूरी है ना कि ना दोगे कपड़े पाने, ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ लेकिन ਅਸੀਂ सारा कुछ ना अपने सिर ते कर रहे हैं, जो कुछ साडे कोल ना साबका वो वेच के बस इस फसलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਖਾਦਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ। ਉਦੋਂ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਬਲਕਿ ਉਮਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਰੀ ਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਹ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਵਾਹਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਹਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੀਜ ਲਈਏ। ਇਹ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮੇਰੇ पे। आस्ता आस्ता ना अगर ये कुछ किसान अच्छा आप ज़्यादातर ठेके पे करते हैं या अपनी ज़मीन पे? मेरे मेरे कोल 12 एकड़ मालकी है, और बाकी आप ठेके भी लिए। ठीक है। गाड़ी बेच दी, ठेका लाया, फिर ठेका छोड़ दिया, जान बार बेच कर गाड़ी भी ठेका गई। लिया, फिर ठेका भी गया, जान बार भी गए। अब हमने 1 एकड़ रकबा बेचा अपना, सेल किया है, अच्छा फिर जिम्मेदारा करने लगे हैं। यानी कि एतमाद इसी पे है कि आपने पहले गाड़ी बेची फिर अपने जानवर बस बेचे, एतमाद। अब 1 एकड़ बेच के फिर वो 11 बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करें, हमारा पुराना ये विरासती है, मजबूरी है। अपील है हुकूमत से कि कुछ किसान के लिए। आपको लग रहा है कि ये एहसास या ये चीज़ों का उन्हें ख्याल आ जाएगा नहीं लग रहा। जो अपने आप को बहुत ज़्यादा किसानों का आवाम का नुमाइंदा कह रहे हैं? कुछ तसल्ली नहीं है, कोई तसल्ली नहीं। नहीं। अच्छा इसी पंजाब असम्बली की अगर बात कर रहे हैं तो इस पंजाब असम्बली में मैं ये दावा कर सकता हूँ कि 60% लोग जो है ना 60% लोग सिर्फ ज़राअत से वाबस्ता हैं। वो फैसलाबाद के मैं अगर जितने भी MPs हैं 22 के 22 उनके नाम बोलने लगूं तो मैं आपको बताता चलूँगा किसकी कितनी कितनी ज़मीन है, यानी कि कौन कौन किससे वाबस्ता है। 9-10 MNO की बात कर लूँ तो बाकी तो है ही तहसीलों के, 4 शहर के हैं, उन अब आप 6 की बात करें वो सारे ज़िम्मेदारा से मुंसलिक हैं। आवाज़ कौन बुलंद कर रहा है ये सवाल पैदा हो रहा है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून से हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आप कहीं से भी हैं। हमें यहाँ हसन मुर्तज़ा साहब आगे चुनी रोड में पढ़ते हैं, वो नज़र आते थे पंजाब असम्बली में बात करते, वो जीते नहीं हैं। अब जो जीते हुए हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो कहते हैं कि एटलीस्ट मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि गुनाहों में शुमार होने के बजाय सवाब के तौर पे अपना जुमला बोल दें ताकि आप एटलीस्ट ये ज़रूर कह सकें आपने अपनी आवाम के लिए आवाज़ बुलंद की थी। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या वासलाम, नाम है जी? वकार अजीज जी। वकार साहब क्या कहेंगे कि आपके हलकों के मुंतखब होने वाले नुमाइंदगान भी खामोश तमाशाई बन के बैठे हुए हैं, आवाज़ बनने की बजाय वो ये तक नहीं गवर्नमेंट को बताते कि हालात किसान के क्या हो चुके हैं, किसान अपना सामान अपनी जायदादें बेच रहा है और फिर उसके हाथ कुछ नहीं आ रहा। नहीं जी, वो बिल्कुल उनको वो जंग अपनी पड़ी हुई है। उनको MP MNO को असम्बली हलों में पार्टियों को अपनी पड़ी हुई, जिम्मेदारी को किसी की नहीं है। पिछली मरतबा जितने भी जिम्मेदार खड़े हैं ना, इन्होंने किसी ने अपनी भैंसें बेच के, किसी ने ट्रैक्टर बड़ा बेच के छोटा किया, इसलिए ठेकों के म्यार पे वापस उतरे हैं, तो खर्चे किए हैं, तो ये फसल पाली है तो उसका रेट 400 दे रहे हैं। अच्छा ठेके के ऊपर एक बहुत बड़ा मेरा सवाल है कि ठेका तो ले लिया जाता है जी। लेकिन यहाँ किसान कार्ड भी किसान की फ़र्द पे मिलता है, ट्रैक्टर किसान को मिलता है, जी। उस ठेकेदार को तो मिल ही कुछ नहीं रहा जो कि ठेका चला के ज़मीन चला रहा है। ये फार्मूला ही बड़ा अजीब सा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ठेकेदार को दें जो किसान जो ज़मींदारा कर रहा है। नहीं, वो यहाँ जितने भी आदमी खड़े हैं ना, किसी की 5 एकड़ है, किसी की 4 एकड़ है, उस पर तो ट्रैक्टर स्कीम अप्लाई नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं हो सकता। ट्रैक्टर स्कीम अप्लाई होती है 12 एकड़ से ऊपर, 24 एकड़ से ऊपर, वो 15 तो एकड़ से ऊपर जाके। ठेके पे दे के शहर बैठे हैं, वो कोई ताजर है, कोई बैंक में लगा है, वो कोई कुछ कर रहा है, तो जो पीछे ठेकेदार उसको कुछ नहीं मिल रहा। 400 रुपया मान एकड़ इन्होंने रेट निकाला है, 50 रुपये लेबर का खर्चा है, 30 रुपये ट्रैक्टर का खर्चा है और 20 रुपये कटौती है, हमें 300 बचना है। यहाँ एवरेज है 900,000 मन, 3 लाख का एकड़ हुआ, 1.5 लाख हो गया हमारा दूसरा ठेका और दूसरा 1.5 लाख बचा है। वो देख लें खर्चा, DAP डलती है, यूरिया है, पोटाश है, उसके बाद क्लोरी है, फेफरोनिल है, पहले दिन सिर्फ ज़मीन तैयार करके लाख रुपया खर्चा जी, सीधा आ गया। 50,000 दर 20 ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। पानी पुनी ला के वो भी गया। हाँ जी, वो भी गया। तो यानी कि अगर थोड़ा 3 लाख पूरा ही है। किसान ਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਬਚਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਬਚਿਆ। ਤੁਸੀਂ चिट्टा इसलिए नहीं पाया? हाँ, इसलिए नहीं पाया कि जी। मुड़ के ना कहन किसान हाँ। सुख फिर हाँ जी। चलें जी, हमारे साथ दोस्त मौजूद थे बेलाशुबा। अब बिल्कुल वो पीछे से आवाज़ आ रही है, वो किसान फैसलाबादी भी हैं, किसान भी हैं, लेकिन बिलाशुबा हम कभी भी नहीं चाहते। अच्छा ये बहुत बड़ा दिल है किसान का, दिल और जिगरा बहुत बड़ा होता है। जैसे इस पूरी ज़मीन के अंदर वो खुले खेतों का मालिक होता है, इसी तरह दिल और जिगरा बहुत बड़ा होता है कि मैं इसके अंदर बुवाई करूँगा और एक उम्मीद होती है
कि ये जो हम बुआई कर रहे हैं ये अल्लाह के आसरे के ऊपर है, क्योंकि मेरे रब ताला ने इसके अंदर से जो पैदावार करनी है, लेकिन बिलाशुबा जब हाथ हुक्मरानों के आ जाता है, वो बेचने की बारी आती है तो मुनासिब हक़ नहीं देते। और यहाँ हमारे ही दीन ने कहा है कि उसके आखिरी कतरे, उसके पसीने के कतरे खुश्क होने से पहले जो है उसे उसका हक जो है वो दे दिया जाए। तो किसान तो मजदूरी भी करता है। अब देखें, किसान ने मजदूरी भी खुद करनी है, अपने ट्रैक्टर को चला के, हल जो के जो भी ये सब करके खुद करनी है, उसको मजदूरी नहीं मिल रही। वो कह रहा है सिर्फ मेरा हक जो फसल की कीमत है वो दे दें कि एटलीस्ट मैं अपने घर में बैठे अपने बच्चों की शादियां कर सकूं, उन्हें पढ़ा लिखा सकूं। वैसे तो आप सब चीज़ें प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं, स्कूल आपने आउटसोर्स कर दिए, सेहत की सहूलियत आपने आउटसोर्स कर दी। किसान के पास सेहत भी नहीं है, तालीम भी नहीं है। वो कह रहा है जो है वो छोड़ दें ताकि आपको ज़रूरी इजनास मिलती रहे। लेकिन बिलाशुबा बहुत सारे अदारों ने कहा आने वाले सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर, पंजाब में ख़ासतौर पर ज़रूरी बहरान जन्म ले सकता है। जब चीनी हमें बाहर से आज दरामद करने की ज़रूरत पड़ गई है, गंदम करने की ज़रूरत पड़ गई है, तो आने वाले सालों के अंदर ये ज़रूरत डबल हो सकती है, क्योंकि हमारी बहुत सारी ज़मीन मुतासिर है। चावल जो पिछले साल 1.5 से 2 अरब डॉलर का बरामद हुआ है, वो इस साल क्या बनता है? अगर बरामद होता है तो फिर दरामद करने की उसकी भी ज़रूरत ना दरपेश आ जाए। तो इसलिए हालात तो वाक़ई ये है, किसान कह रहा है मेरा हक जो है वो मुझे दे दिया जाए। माफिया कहें जो भी कहें, लेकिन पहले मुझे मेरा हक दे दें। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।